अल्पसंख्यक एवं बहुजन कल्याण संघ ABKS की एक महत्वपूर्ण बैठक गांव सहारा खुर्द इगलास में संपन्न हुई। बैठक में संगठन के विस्तार, सामाजिक उत्थान और आगामी योजनाओं पर चर्चा की गई। खासतौर पर सदस्यता अभियान को शानदार समर्थन मिला, जिससे संगठन को नई मजबूती मिली। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष बाई के चौधरी ने की। उन्होंने संगठन के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ABKS समाज के वंचित और पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने नए सदस्यों का स्वागत किया और सभी से मिलकर संगठन को और मजबूत करने की अपील की। मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त IAS अधिकारी फैसल आफ्ताब ने अपने संबोधन में कहा कि ABKS का कार्य समाज के हर वर्ग को न्याय और समानता दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने युवाओं को संगठन से जुड़ने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया। बैठक में राष्ट्रीय महासचिव रियाज अहमद, एडवोकेट इमरान अजीम, सोशल एक्टिविस्ट गुलफाम साहब, अली जान साहब, दानिश ठाकुर साहब, जीशान साहब सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। सभी ने संगठन की मजबूती और अधिक से अधिक लोगों को इसमें जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम के अंत में संगठन के पदाधिकारियों ने सभी उपस्थित सदस्यों और अतिथियों का आभार व्यक्त किया और समाज हित में निरंतर कार्य करने का संकल्प भी लिया। जो लोग इस संगठन के मेंबर्स हैं, मैक्सिमम मोर देन मोर, बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग इसके मेंबर बन रहे हैं। गवर्नमेंट की स्कीमों को उनको जरूरत नहीं है जो बड़ी बड़ी कार में, फॉर्च्यूनर में, बड़ी गाड़ियों में, बड़े बंगलों में रहते हैं। क्या उनको जरूरत है कि गवर्नमेंट की स्कीम से मिलने वाला जो बेटियों की शादी के लिए पैसे देती है गवर्नमेंट, क्या उनको जरूरत है? क्या जो हमारे गरीब बच्चों को, आम आदमी को जो पढ़ने के लिए वजीफा आता है, क्या उन लोगों के बच्चों को चाहिए? जो हमें चाहिए, हमारे लिए जो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमें हैं, वो बहुत सारे फायदे हमारे हैं जिसे हम रूबरू नहीं है, हमें पता ही नहीं। कीमती वक्त निकाल के हमारे इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट काबिल एहतराम जनाब IAS फैसल आफ्ताब साहब हमारे बीच में मौजूद हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने ख्यालात से लोगों को रूबरू कराएं। अस्सलाम वालेकुम। इस कार्यक्रम में मौजूद बाई के चौधरी साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक और बहुजन कल्याण संघ के, इमरान साहब, रियाज साहब, गुलफाम साहब और इस प्रोग्राम के जो ऑर्गेनाइजर हैं अली जान साहब, इमाम साहब और दीगर अब जो हमारे सामने लोग बैठे हुए हैं, गांव के लोग। दरअसल इस संघ कल्याण संघ का जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो कयाम है, इस मकसद से किया गया है कि जो ऐसे लोग जिनको स्कीम के बारे में, सरकारी स्कीम के बारे में मालूमात ना हो, उनको मालूमात कराया जाए और ज्यादा से ज्यादा वो लोग उससे फायदा उठा सकें। अभी मैं जब सबसे पहले आया था तो मैंने पूछा किसी से स्कूल है कि नहीं, तो बताया उन्होंने कि एक प्राइमरी स्कूल है, लेकिन जूनियर हाई स्कूल नहीं है, और वो है तो शायद प्राइवेट। तो ये एक मिसाल है इस चीज का कि हमको जितना फायदा उठाना चाहिए उस तरह से हम फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, न ही उस तरह का प्रोविजन है, न प्राविधान है। भाई आप अपनी अगर सोच बदलेंगे कि हम आधी रोटी खाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे, है ना, बजाइए ताली कि आधी रोटी खाएंगे और हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। तो आप अगर खुद चाहोगे जागना तब कोई आपको जगा पाएगा, और अगर खुद नहीं चाहोगे जागना तो आपको कोई भी ताकत जगा नहीं सकती। ये सोच लीजिए। BOCW कार्ड, जिसको लेबर रजिस्ट्रेशन कार्ड कहा जाता है, अब समझ लीजिए उस कार्ड का क्या फायदा है। उस कार्ड का ये फायदा है जो गवर्नमेंट बना रही है, क्योंकि हमको पता ही नहीं है, गवर्नमेंट ने मंडल लेवल पे अटल आवासीय विद्यालय बनाए। क्या बनाए भाई? गांव में पढ़ाइए 5th क्लास तक बच्चे को, और 5th के बाद 6th से लेकर के 12th क्लास तक गवर्नमेंट ने मंडल लेवल पे अटल आवासीय विद्यालय बनाए। अब सुन लीजिए उन आवासीय विद्यालयों की क्या फैसिलिटी है। आप भवाना पे चले जाइए, अलीगढ़ में जो मंडल का जो स्कूल है, वहां की बिल्डिंग आपको क्या प्राइवेट बिल्डिंग वाले बना पाएंगे? उससे ज्यादा खूबसूरत तो बिल्डिंग मिलेगी आपको, उसका पूरा कैंपस। ऐसा दिल्ली में नहीं होगा जैसा स्कूल गवर्नमेंट ने या गवाना पे बनाया, ठीक है। और उसमें
सुनिए, 5th क्लास तक यहाँ पढ़ा लीजिए और 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक वहाँ आपका बच्चा रहे, हॉस्टल है, वहाँ पे बच्चे को रहना और बच्चे का खाना और बच्चे का पहनना और बच्चे की ड्रेस, बेहतरीन लैब और बेहतरीन कंप्यूटर लैब, हर चीज फ्री है, कोई पैसा नहीं। अब पता है आपको इसके नहीं मालूम? अब नहीं मालूम तो ये तो अफसोस की बात है कि ये बीओसी डब्ल्यू कार्ड अगर आप बनवा लेते हैं, उसको बनाने के बाद उसकी सबसे बेहतरीन तो फैसिलिटी है कि आप अपने बच्चे को 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक बच्चे को फ्री पढ़ा सकते हैं, उसका कोई खर्चा नहीं है। ऐसे हैं जो कैंप लगवाना चाहते हैं बीओसी कार्ड का पहले हाथ उठाइए, कौन बनवाना चाहता है? सभी बनवाना चाहते हैं? ठीक है, कभी किसी दिन हम लोग एक टाइम फिक्स कर लेंगे एमपी लेवल कमिश्नर साहब से और एक कैंप आपके गांव में भी करा दिया जाएगा। सबसे ज्यादा जरूरी है बीओसी कार्ड आप लोगों का। भाई बीओसी कार्ड आप ही लोगों के लिए तो है। कारपेंटर, बढ़ई, लोहार और आपकी बिल्डिंग में मट्टी काम करने वाला, चाहे चुनाई मिस्त्री हो, चाहे प्लास्टर लेबर हो, चाहे लेंटर डालने वाला हो, चाहे शटरिंग वाला हो और चाहे रोड पे जो काम करते हैं वो हो, उन्हीं के लिए सबके लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाली। यार कितना फायदा है कि आपको अकाउंट में हर महीने बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसा मिल रहा है, शादी को पैसा मिल रहा है, अटल आवासीय विद्यालय में पढ़ाने के लिए 3 साल पुराना कार्ड होना चाहिए और हाँ, जनाजे के लिए और अंतिम संस्कार नॉन मुस्लिम भाइयों के लिए 6,000 रुपए गवर्नमेंट दे रही है उस कार्ड को बनाने के बाद। गर्भवती महिला के लिए गवर्नमेंट कह रही है जब बीओसी कार्ड बन जाता है तो एक बच्चा पैदा होने पे 25,000 रुपए देती है। कितना? 25,000 रुपए देती है और 2 बच्चे तक देती है। सिर्फ 25,000 रुपए एक बच्चे पे और 25,000 एक बच्चे पे गवर्नमेंट को दे रही है ना। गवर्नमेंट को दोष दे रहे हैं कि सिर्फ राशन के अलावा मोदी जी क्या दे रहे हैं, राशन के अलावा मोदी जी दे का रहे हैं? नहीं, मोदी जी तो बहुत कुछ दे रहे हैं, लेकिन आपको पता भी होना चाहिए। खाली एक हाथ से ताली मत बजाइए, आप दोनों हाथ से ताली बजाइए और दोनों परों को देखिए। हमको पता होना चाहिए